नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह में और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और पटना में धीरे धीरे करके जो हलचल शुरू हो रही है, राजनीतिक जो सरगर्मी है वो शुरू हो रही है। हम जो प्रयास कर रहे हैं वो आप सभी को जानने के लिए कर रहे हैं कि जो ज़मीन पे सरकार की योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। सत्याग्रह का विजन है कि हम पत्रकारिता के माध्यम से बिहार के अलग अलग गाँवों में पहुँचें, अलग अलग शहरों में जाएं और आपको बताएं कि पूरे बिहार में पटना से जो संचालन किया जाता है उनमें कौन कौन से मुख्य नेताओं की भूमिका है। आप लगातार देख रहे होंगे कि बिहार में अभी जन सुराज पार्टी का अलग अलग कार्यक्रम हो रहा है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी नेता हैं उनसे बातचीत की जाए और पूछा जाए कि जो सरकार का काम है वो जनता तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है और बीच बीच में कौन कौन से जो मुद्दे हैं जो रुकावट बन रहे हैं। सत्याग्रह के विशिष्ट कार्यक्रमों को देखने के लिए आप न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम लगातार चलेंगे बिहार के अलग अलग मुद्दों पे बात करने के लिए, लोगों से बात करेंगे, बिहार की आम जनता से बात करेंगे। कि बहुत सारी अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा चुके हैं, बताने का प्रयास भी कर रहे हैं कि ज़मीन पे लोग कैसा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं बिहार के। चुनाव आने वाले 3 महीनों में धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है, किंतु आज के समय में मॉनसून का सत्र जो आज समाप्त हुआ है और विधानसभा का जो कार्यकाल समाप्त होने के बाद जितने भी जो एमएलए हैं वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में लौट रहे हैं और आज के बाद कल से ही आपको जो नेता हैं वो अपने अपने गांव के तरफ और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में दिखाई देंगे। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में आने वाला विधानसभा चुनाव किस ओर जा रहा है, ये दृष्टा बन कर के कैमरे की नज़र से हम आपको दिखा रहे हैं। ये बिहार की राजधानी पटना है और बिहार में ये इकलौता शहर है जो पूरे राज्य को चलाने के लिए, सजाने संवारने के लिए जाना जाता है। बिहार की राजधानी पाटलिपुत्रा और आज पटना के नाम से विख्यात ये शहर स्वयं अपनी कहानी को कई बार दोहरा चुका है। तो आइए सत्याग्रह के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बहुत सारे विजुअल के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, बहुत सारी अलग अलग खबरों के साथ प्रयास करें कि आपको देश के दर्शन से जोड़ें और उसी की कुछ ताज़ा ये तस्वीरें आप सत्याग्रह पे अभी देख पा रहे हैं। जिस प्रकार से 2025 का विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा को लेकर के जिस प्रकार से इस बार दिलचस्पी बढ़ी है लोगों की, वो और चुनावों से इस चुनाव को अलग बनाती है। सबसे बड़ी बात कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से आमने सामने हमेशा दिखाई देते थे, उससे इतर इस बार 2 अक्टूबर को बनी पार्टी जन सुराज का क्रेज बढ़ा है लोगों में। आम जनता जिस प्रकार से प्रशांत किशोर को सुनने के लिए आ रही है, लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं और जिस प्रकार से मीडिया में भी उनका क्रेज पड़ा है देखने और सुनने का, वही जनता का जो जुड़ाव है वो प्रशांत किशोर से लोगों को दिखाई दे रहा है। और जो हम लोगों से बात कर रहे हैं तो उनका मानना है कि प्रशांत किशोर जो है वो मेन फैक्टर अभी बन करके उभर रहे हैं जनता के बीच में। तो हम जनता से सीधे ग्राउंड पे बात कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो की ये जो तस्वीरें हैं आप अभी सत्याग्रह पे देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का जो अपना मुद्दा है, उन मुद्दों पे हमेशा नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव हैं वो बात करते रहे हैं। एनडीए जो है वो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार अलग अलग ज़िलों में आ रहे हैं बिहार के और अपने भाषण के द्वारा, अपने शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रमों के द्वारा जनता को जोड़ रहे हैं। लेकिन कोई पृष्ठभूमि को तय करके आने के बाद जो बिहार का चुनाव करता है और पिछले 3 सालों से रह करके जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने यात्राएं की है बिहार के अलग अलग जिलों में, इस प्रकार जनता के बीच में एक विश्वास जैसा कुछ उत्पन्न हो रहा है और सीधे तौर पे जो आम जनता है वो उन्हीं बातों को मीडिया के समकक्ष रख रही है और हम लोगों के बीच में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों को लेकर के अलग अलग राजनीतिक पार्टी के बारे में लोगों का क्या रुझान है।
सबसे बात कर पाना आसान नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो उत्साह है, उनके दिल में जो प्रशांत किशोर जी के लिए इज्जत है और अपार जनसैलाब जो अभी यहाँ पे खचाखच जो मैदान है भरा हुआ था, वो आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे ही कह सकते हैं, लेकिन जो बढ़ता हुआ ग्राफ दिख रहा है जनसुराज पार्टी का, वो राजनीतिक पार्टियों के लिए सरदर्द की एक बड़ी वजह हो सकता है। तो आप बने रहे हमारे साथ सत्याग्रह के विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। तो 2025 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मॉनसून का जो सत्र है वो समाप्त हो गया है और अब जनता जो है अपने नेता को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में देखेगी। हम भी ग्राउंड पे गांव में चलेंगे, शहरों में चलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। सत्याग्रह के इस विशेष प्रसारण में हम आम जनता के मुद्दों की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन पिछले एक दशक से हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों की विविधता को आपको दिखाएं। तो आपको न्यूज़ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका सहयोग जो है वो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का काम करता है और हम प्रतिबद्ध होकर के ज़मीन पे निकल पाते हैं।